अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कागभूषुंड जी बड़े प्रसन्न हुए कि शंकर जी भी नहीं समझा पा रहे हैं। तो उनको लगा कि शंकर जी अब भेजेंगे, कहीं 5 मुख वाले हैं तो 6 मुख वाले के पास भेजेंगे। हो सकता है शंकर जी कहें कि समझना है तो श्री कार्तिकेय जी के पास चले जाओ, उन्हीं के पुत्र हैं कार्तिकेय जी, 6 मुख हैं, उनके पास चले जाओ। चलो यहां तक तो गनीमत होती, लेकिन कहीं कार्तिकेय जी कह देते कि हमारे तो 6 ही मुख हैं, समझना है तो जरा 10 मुख जी के पास चले जाओ। 10 पर शिवजी ने यह सब नहीं कहा। शिवजी ने कहा सुनो गरुड़, अगर तुम्हें समझना हो तो एक काम करो, यहां नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूषुंड जी रहते हैं, उनके पास चले जाओ। अब तो गरुड़ जी को ऐसे लगा जैसे नीचे गिर गए हो। कहने लगे अब जाना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा समझना है तो जाओ। पार्वती जी ने बाद में पूछा कि आपने क्यों नहीं समझा दिया? शंकर जी बोले रघुपति कृपा मर्म में पावा। राम जी की कृपा से मैं मर्म समझ गया था। क्यों? होए है कीन कबहू अभिमाना, सोई खोवे चाहे कृपा निधाना। ये भगवान ने ये लीला तो इसलिए की ताकि श्री कागभूषुंड जी का अभिमान दूर हो सके, क्योंकि ये बड़ी ज्ञानी और भगवान के पास निवास करने वाले। अगर मैं इन्हें समझा देता तो श्री कागभूषुंड जी के पास न भेजता तो गरुड़ जी पूरे संसार में प्रचार करते। नारद जी नहीं समझा पाए, ब्रह्मा जी नहीं समझा सके, शंकर जी तक तो नहीं समझा पाए, बड़ी मुश्किल से समझा सके शंकर जी, प्रचार करते। लेकिन मैं कागभूषुंड जी के पास इसलिए भेज रहा हूं कि कौए से समझेंगे तो किसी से नहीं कहेंगे कि हमको किसने समझाया। भगवान यही अभिमान दूर करना चाहते हैं। और फिर मैंने इसलिए भी नहीं समझाया, समझे खग खग ही कह भागा। ये पक्षी पक्षी की भाषा अच्छी तरह समझते हैं। गरुड़ जी भी पक्षी, कागभूषुंड जी भी पक्षी। तब गरुड़ जी बोले ठीक है, गए। श्री कागभूषुंड जी कथा के लिए विराजमान थे और गरुड़ जी सोचे मैं पक्षियों का राजा और उस पक्षी से कथा सुनने जाऊं, जो हम पक्षियों की जाति में सबसे शकुनाधम, उस पक्षी से, कौए से, और गरुड़ कथा सुने। लेकिन जाना ही है, शंकर जी ने कहा। पर धन्य है श्री कागभूषुंड जी। कागभूषुंड जी मंच पर विराजमान होकर कथा आरंभ करने वाले थे। गरुड़ जी को उन्होंने आते देखा। श्री कागभूषुंड जी में वक्ता होने का बिल्कुल अभिमान नहीं है। गरुड़ जी को देखा, मंच से उतर गए। गरुड़ जी को प्रणाम किया। आज धन्य में धन्य हति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। मोह के बहाने हे गरुड़ जी, आपके पास, मेरे पास आपको भेजकर भगवान ने मुझे बड़ाई दी है। पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। ये राम जी की कृपा है। और आप कहते हैं कि आपको मोह हुआ, मुझे कई बार हुआ। और इतनी सुंदर कथा सुनाई। गरुड़ जी कहते हैं आपके आश्रम में आकर मेरे संशय भ्रम सहज निवृत्त हो गए। कागभूषुंड जी ने कहा कि इस आश्रम के लिए यह वरदान है, बसहु जहां सुमिरत श्री भगवंत, व्यापई तहन अविद्या योजन एक प्रजंत। जहां तुम भगवान का भजन स्मरण करते हुए रहोगे, वहां 1 योजन पर्यंत अविद्या नहीं व्यापेगी।
आप भगवान के स्मरण में लगो। वे ही निर्गुण निराकार हैं, वे ही सगुण साकार हैं। इसीलिए सगुण साकार भगवान में मन लगाएं। करिए राम पद पंकज नेहा, राम जी के चरणों में प्रेम करें। कब तक पूछते रहेंगे? हमारे साथ बड़ी कठिनाई है। भगवान ने हमको 2 यंत्र दिए हैं, एक दिल एक दिमाग। और भगवान ने कहा था कि दिमाग लगाना तुम दुनिया में और दिल लगाना हम में। हमने शुरू से ही भूल कर दी, दिल लगाया दुनिया में और दिमाग लगाया भगवान में। कई बार लोग दुखी होते मिलते हैं, हमारा तो दिल टूट गया। अच्छा, किसने दिल तोड़ दिया? घर वालों ने। तो तुमसे कहा किसने था कि घर में दिल लगाओ? वो तो टूटेगा ही। अच्छा, घर दिल से नहीं चलता, घर दिमाग से चलता है। हां, भगवान में दिल लगाओ। हम लोग संसार को लेकर कभी कोई बहस नहीं करते, संसार पर विश्वास करते हैं। आज तक हमारे सारे संत कहते रहे संसार स्वप्न है, संसार असत्य है, संसार मिथ्या है, पर हमें फुर्सत कब है जो हम विचार करें? विश्वास करते हैं। अच्छा देखो, बाल कटवाने जाते हैं, आपके सामने ही वो साबुन लगा के अपना छुरा तेज करता है, आंख मूंदे आराम से बैठे रहते हैं, और वो यही चला, थोड़ा ही तो चलाना है, लेकिन विश्वास है। अच्छा, भगवान पर विश्वास होने की बात तो बाद में जाने दो, भगवान है कि नहीं इसी पर बहस है। हमारे साथ सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हम आज तक बहस करते चले जा रहे हैं कि है कि नहीं, और है तो निराकार है, और निराकार है तो साकार है, और अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे, ऐसा है तो ऐसा कैसे, ऐसा है तो परमात्मा है कि नहीं, इसी पर बहस करते जा रहे हैं। इसीलिए संसार को सिद्ध करने के लिए ज्यादा पुस्तकें नहीं हैं जितनी भगवान को सिद्ध करने के लिए ग्रंथ हैं। फिर भी हमारी बहस का अंत नहीं है। अच्छा देखो, एक सज्जन श्रीमद् भगवत गीता हाथ में लिए रो रहे थे। 2 सज्जन निकले कि यह गीता को हाथ में लेकर रो क्यों रहा है? श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश ने तो रोते हुए अर्जुन को धीरज बंधाया, ज्ञान दिया, और यह गीता हाथ में लेकर रो रहा है। दूसरे ने कहा हो सकता है बेचारे को संस्कृत नहीं आती होगी, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखा है। एक ने कहा ऐसे नहीं, इसे पूछ तो लो। उससे पूछने गए कि भैया तुम क्यों रो रहे हो? कहा मुझे रोने, तुम अपना काम करो, जाओ। कहा नहीं बताओ फिर भी तुम क्यों रोते हो? तो उसने कहा कि गीता से मुझे कोई लेना देना नहीं, श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जो भगवान का चित्र है, भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, रथ में बैठे, आगे घोड़ों को पकड़े हुए हैं रस्सी, और पीछे देख रहे हैं। तो वह कहता है कि हम ये कह रहे हैं कि अर्जुन समझने का नाम नहीं लेता, और भगवान कब से गर्दन टेढ़ी किए हुए हैं, इनको कितना दर्द होता होगा, हम यही सोच सोच कर रो रहे हैं। उन दोनों ने कहा कि सचमुच भैया गीता तो तुमने ही समझी है।